I thank God for all the warnings today I heard. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उन सारी चेतावनियों के लिए जो मैंने आज सुनी। All those warnings are good for my own heart because God loves me and God will help me. ये सारी चेतावनियां मेरे ही हृदय के लिए अच्छी है क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और वो मेरी सहायता करेगा। Today, just want to share from the promise word which we hear today, Philippians 1:6. आज हमारा मेमोरी वर्स था, उससे मैं बांटना चाहता हूँ। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 6वां वचन। This word has been many times encouraging to me. Whenever I fail, I fall into sin or discouraged or depressed or go through trials. इस वचन ने कई बार मेरी सहायता की है, मुझे प्रोत्साहित किया है। जब कभी मैं निराश हो जाता हूँ, पाप में गिरता हूँ, परीक्षाओं से होकर गुजरता हूँ। Because the word says the God who began the good work in me. क्योंकि ये वचन कहता है परमेश्वर जिसने मुझ में एक अच्छा काम आरंभ किया है। And also we hear what is that good work is? The good work is to transform me to the image of His Son Jesus Christ. और यहाँ ये भी लिखा है कि वो अच्छा काम क्या है कि मुझे अपने बेटे यीशु मसीह के रूप में वो बदल दे। And He is the one who began in me. और उसने मुझ में उस अच्छे काम को शुरू किया है। Because I know myself, once I was dead in my spirit, and He is the one who gave me life. He is the one who called me, chosen me. क्योंकि मैं जानता हूँ एक समय मैं अपने आत्मा में मरा हुआ था, उसने मुझे चुना और उसने मुझे जीवन दिया। He is the author of my faith and life and salvation. वो मेरे विश्वास का, मेरे जीवन का, मेरे उद्धार का वो करता है। Having this such promise, also there are times when I go through a discouragement. ऐसे वायदे होने के बावजूद ऐसे समय है जब मैं निराशा से जाता हूँ। So that's why that this word comes to me as a help. और उस समय ये वचन मुझे सहायता करता है। When we see a building or a house under renovation, जब हम किसी बिल्डिंग को, किसी घर को देखते हैं कि वहां रेनोवेशन या मरम्मत का काम चल रहा है, the things are not in proper, it does not look good or looks ugly. वहां सारी बातें अच्छे से नहीं दिखती, वो सटीक नहीं होती और बड़ा गंदा वो सब दिखता है। But once all the work is completed, it looks so beautiful. We love to live there. पर एक बार वो काम पूरा होने के बाद वो इतना सुंदर दिखता है कि हमारी इच्छा होती है कि हम वहां जिए। Same way, even though there are so many challenges, so many trials we go through. वैसे ही यद्यपि इतनी चुनौतियां हैं, इतनी परीक्षाओं से हम गुजरते हैं। And such that's the time that the question comes: what is going on? What is happening? Where this is going to end? और ऐसे समय हमें ये प्रश्न पड़ता है कि क्या चल रहा है, ये सब कब खत्म होने वाला है। That's where I used to remember that God is in control of my life. He has called me. He is faithful to complete the work which He has begun in me. और वहां मुझे याद रखना है कि परमेश्वर सब बातों के नियंत्रण में है, उसने मुझे बुलाया है और वो मेरे अंदर इस काम को पूरा करने वाला है। In 1 Thessalonians chapter 5:23 it says, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय में 23 वचन कहता है, "Is the God of peace. He Himself, He will sanctify me, my spirit, soul, body, completely, thoroughly, for His glory." वहां लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही मुझे पूरी रीति से पवित्र करेगा और मेरे आत्मा, प्राण और देह को वो पवित्र करेगा। And it says He is so faithful to complete those process in me. और वो कहता है कि वो इतना विश्वास योग्य है कि इस प्रक्रिया को वो मुझ में पूरा करेगा। In 1 Peter chapter 5 verse 10 it says, पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, "The God of glory Himself will perfect me. He will transform me. He will establish me." अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने मुझे अनंत महिमा के लिए बुलाया, वही मुझे सिद्ध करेगा और स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। Such words, such promises are very encouraging to my heart and to many of us. ऐसे वचन मेरे हृदय के लिए और हम में से कईयों के लिए एक प्रोत्साहन का कारण है। And also we see that I can confess along the psalmist says, Psalms 138:8 it says, और इसी के साथ जैसे भजनकार कहता है, उसके साथ मैं भी ये अंगीकार कर सकता हूँ। भजन उसका 138 उसका 8वां वचन, it says that He will accomplish all that concern me in my life. भजन 138:8, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। Yeah. So with a good example, one of the example we see in the Old Testament is, और इसका एक अच्छा उदाहरण हम पुराने नियम में जो देखते हैं, where the God began the good work He completed in His life. जहाँ परमेश्वर ने एक अच्छा काम शुरू किया और उसको खत्म भी किया। In Genesis chapter about Jacob, we all know his story. उत्पत्ति की पुस्तक में याकूब की कहानी हम सब जानते हैं। And the time came that he has to run away from his own brother.
और एक ऐसा समय आया जब उसको अपने ही भाई से भाग कर दूर जाना पड़ा। In fact, his own parents sent him away from the home to his uncle's place. और वास्तविकता में उसके अपने माता पिता ने उसको अपने घर से भेज कर अपने एक रिश्तेदार के घर में भेज दिया। As he was traveling, he was going through so much challenges in his own heart. और जैसे वो यात्रा कर रहा था, अपने ही हृदय में कई चुनौतियों का वह सामना कर रहा था। Thinking about future, you might have gone through so many tremendous challenges, and he was restless those times. और भविष्य के विषय में सोचते हुए कई चुनौतियों से शायद वो गुजर रहा होगा और इसलिए वो बहुत ही बेचैन होगा। That's the time we see God appearing to him one night, उस समय हम देखते हैं कि रात के समय परमेश्वर उसको एक दर्शन देता है and he gave the wonderful promises, and especially verse 15, Genesis 28, verse 15. और उसने उसको अद्भुत वायदे दिए, विशेषकर उत्पत्ति 28 उसका 15 वचन। Yeah, can you read, brother? और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। So this is the wonderful promise he gave to Jacob. और ये एक अद्भुत वायदा है जो उसने याकूब को दिया। And we all know his story, that how God fulfilled in him, how he transformed into Jacob to Israel. और हम सब इस कहानी को जानते हैं कैसे परमेश्वर ने इस वायदे को पूरा किया और याकूब को इस्राएल में रूपांतरित किया। And how God could gloriously end his life, we can read in Hebrews chapter 11, verse 21. और कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में एक महिमामय अंत लाया, हम उसको इब्रानियों 11 उसके 21 में पढ़ते हैं। God is so faithful. God was so faithful to Jacob's life, and God is so faithful in my life also. परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है, वो याकूब के जीवन में बहुत विश्वास योग्य था और मेरे जीवन में भी बहुत विश्वास योग्य है। And God has given wonderful promises, and also as we hear today, he has given warning to us also. और इसलिए परमेश्वर ने हमें अद्भुत वायदे दिए हैं और जैसे हमने आज सुना उसने हमें चेतावनियां भी दी है। That's why having so many promises, wonderful promises, I have to cleanse myself. इस वजह से क्योंकि मेरे पास ये अद्भुत वायदे हैं, मुझे अपने आप को शुद्ध करना है। You can read that in 2 Corinthians chapter 7, verse 1. हम इसको पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसका पहला वचन। 2 Corinthians chapter 7, verse 1. 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय पहला वचन। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Yeah, this is the challenge and encouragement that which I have to keep my heart. और ये एक चुनौती है और प्रोत्साहन है जो मुझे अपने हृदय में प्राप्त करना है। Even though God had wonderful promises, but all the promises not fulfill every person's life. यद्यपि परमेश्वर के इतने अद्भुत वायदे हैं, पर ये सारे वायदे सबों के जीवन में नहीं पूरे होते। Today also we heard that the examples from 1 Corinthians chapter 10 we hear today. आज भी हमने कुछ उदाहरणों को सुना पहले कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय से, About the Israelites, how they received that wonderful promises in their life. उन इस्राएली लोगों के बारे में कैसे उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत वायदों को अपने जीवन में प्राप्त किया था। How God saved their life and performed so many miracles. कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन को बचाया, उनको छुड़ाया और उनके लिए इतनी अद्भुत चमत्कारों को किया। Yet, even though God promised that God will bring them out of Egypt and also will take them to Canaan. और यद्यपि परमेश्वर ने उनको वायदा दिया था कि वो उनको मिस्र से छुड़ाकर कनान देश में ले जाएगा, But most of them they could not enter, as we know, except Joshua and Caleb. और हम जानते हैं उनमें से अधिकतर लोग योशुआ और कालेब छोड़कर कोई भी वहां प्रवेश न कर पाया। And today we hear that reason for that, how they were becoming grumbling, complaining, arguing, mourning. और आज हमने उसका कारण भी सुना, कैसे वो कुड़कुड़ाने लगे और शिकायत करने लगे। How they fell into the sin, the lust of their flesh and lust of their eyes. कैसे वो अपने शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, उनके पापों में वो गिर गए। Even though God promised them, but God could not fulfill because of their own heart. They could not keep their heart. यद्यपि परमेश्वर ने उनको वायदा दिया था, उसने उस वायदे को पूरा नहीं किया उनके अपने हृदय के वजह से। It can happen to me also, having so many promises from God. I can claim all the promises, but it can happen to me like it happened to Israelites if I don't take those warning to my heart.
और ये मेरे साथ भी हो सकता है। तो भले ही परमेश्वर ने कई वायदे दिए हैं, पर इस्राएली लोगों ने जैसे उनको अपने हृदय में नहीं लिए, उन चेतावनियों को अगर मैं भी नहीं लेता तो मेरे साथ भी वही होगा। So this is that's what I want to take all this warning to my own heart, that I want to work out my own salvation. और इस वजह से ये सारी चेतावनियों को मैं बड़ी गंभीरता से लेना चाहता हूं और मैं अपने उद्धार के काम को पूरा करना चाहता हूं। That's what we heard, what Paul is saying in Philippians chapter 2, 13 to 15. Last time we heard. और यही हमने पिछले बार भी पढ़ा था कि पौलुस क्या कहता है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 13 से लेकर 15 तक। Work out your own salvation with the fear and trembling. अपने ही उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए पूरा करो। I got to work out my own salvation, especially the areas of grumbling, complaining and arguing. और मुझे अपने ही उद्धार के काम को पूरा करना है, विशेषकर कुड़कुड़ाना, शिकायत करना और विवाद करने के क्षेत्रों में। And that's what God's word exactly encouraging us, that work out our own salvation in this area, so that we can be a sign like star, holding on to the promises of word of life. और वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें इन क्षेत्रों में अपने उद्धार के काम को पूरा करके हम एक ज्योति के समान चमकने पाए, परमेश्वर के वचन को पकड़े हुए। That's why I want to thank God for all His promises as well as warning, which can help me keep me going in Christian life. और इस वजह से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ उसके सारे वायदों और उसके सारे चेतावनियों के लिए, जो मेरी सहायता करते हैं कि मैं इस मसीह जीवन में बढ़ते जाऊं। So I want to end with the one Psalms, what Psalms said in 57 verse 2. और मैं एक वचन से अंत करना चाहता हूं जो भजनकार ने कहा, भजन उसके 57 अध्याय के 2 वचन में, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। Yes, this is my prayer. This is my prayer, that God, you please accomplish all the works which you have begin. You will complete it. You will accomplish what is concerned for me. और यही मेरी प्रार्थना है कि प्रभु, जिस काम को तूने मेरे अंदर आरंभ किया है, उसी काम को जो तेरी इच्छा है तू उसको पूरा करेगा मुझ में। My hope is in you. मेरी आशा तुझ में है। Amen. आमीन। In Hebrews 6, 1 to 8, God gives us a warning. यानी उसका 6 अध्याय उसके पहले 8 वचनों में परमेश्वर हमें एक चेतावनी देता है। It is like a father who loves his child. ये एक पिता के समान है जो अपने बच्चे से बहुत प्रेम करता है। And sometimes a father uses very strong words to correct his child. कभी-कभी एक पिता अपने बच्चे को डांटने के लिए, सुधारने के लिए बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता है। And then it says in verse 9, but beloved, we are convinced of better things concerning you. और उसके बाद 9वें वचन में लिखा है, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी बातों का भरोसा रखते हैं। The things that accompany salvation. अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा रखते हैं। Though we are speaking in this way. इस वजह से हम ऐसी बात कर रहे हैं। So though this morning God has given us a strong warning. और यद्यपि आज सुबह परमेश्वर ने हमें बड़ी ही मजबूत और एक चेतावनी दी है, we can see the heart of God, that God is not thinking that I should be in such a state that there's no place for repentance. और परमेश्वर के हृदय को हम देख सकते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे जगह हो जहां हमारे पास मन फिराव का कोई इच्छा नहीं है। But he's speaking with a heart saying that, beloved, I have better things concerning you. पर वो ऐसे हृदय से बात कर रहा है कि हे प्रियो, तुम्हारे विषय में मैं अच्छी बातों का भरोसा रखता हूँ। Sometimes we have to use the rod to hit our child. कभी-कभी हमें अपने बच्चों को मारने के लिए एक डंडे या छड़ी की इस्तेमाल करनी पड़ती है। But after that, many times we go and hug our children. और उसके बाद कई बार हम जाकर अपने बच्चों को गले लगाते हैं। In a similar manner, God wants to give us a very strong warning. बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि हमें एक बहुत ही मजबूत कठोर चेतावनी दे। But at the same time, He wants to see the heart. We should see the heart of God behind giving us this warning. उसी समय इन चेतावनियों को देने के पीछे परमेश्वर के हृदय को हमें देखना है। आमीन। धन्यवाद, संभाला और संगति करने का मौका दिया। फिर से मैं मेमोरी वर्ड से कुछ शेयर करना चाह रहा था। फिलिपियों 1:6
जो काम प्रभु ने हमें शुरू किया है वो काम को यीशु मसीह के आने के दिन तक प्रभु पूरा करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसने इस वचन के द्वारा मुझे बहुत स्ट्रेंथन किया, बहुत ज़्यादा सामर्थ्य मुझे दिया। काफ़ी समय पहले भी इस वचन के द्वारा मुझे बहुत ज़्यादा सामर्थ्य मिला था और ये वचन मेरे पास उस समय आया था जब मैं थोड़ा निराश था, परेशान था और इस बात से कि मैं ये जीवन जी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं ये मसीह जीवन मेरे लिए है भी या नहीं है। मैंने नया जन्म तो प्राप्त किया है लेकिन मैं बार बार गिरता हूँ, बार बार मैं उस अनुसार नहीं चल पाता जिस अनुसार प्रभु चाहता है कि मैं चलूँ। तो ये वचन मेरे पास प्रभु का आया था, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे वचन के द्वारा कहा कि जो काम मैंने तुम में शुरू किया उसे मैं ही पूरा कंप्लीट करूँगा, क्योंकि काम शुरू करने वाला वही है जिसने मुझ में शुरू किया है। ये मैं नहीं था कि मैं अपनी इच्छा से प्रभु की खोज करी या मैं प्रभु के पास गया। ये प्रभु का अनुग्रह था कि मेरे अंदर प्रभु के पास जाने का मन हो और विश्वास भी मेरे अंदर उसी ने दिया है, क्योंकि ये विश्वास भी प्रभु का दिया हुआ दान है। तो इतना सब कुछ अगर उसने किया है कि मुझ में विश्वास दिया, मुझ पर अनुग्रह किया कि मैं उसकी पहचान में आ सकूँ, तो आगे भी वही लेकर के जाएगा। मुझे उसके पीछे कंसिस्टेंट रहना है, मुझे बस अपना मुंह उससे मोड़ना नहीं है, हमेशा उसके पास जाना है। चाहे मैं गिरता हूँ तो भी मुझे उठकर प्रभु के पास भाग कर जाना है और प्रभु के चरणों में रहना है। प्रभु हमें अपने सीने से लगा कर रखना चाहता है। हम ही हैं जो प्रभु से भागते हैं हमारी अभिलाषाओं के पीछे, हमारी इच्छाओं के पीछे। तो बात यही होती है कि प्रभु तो कभी छोड़ता नहीं है, प्रभु तो हमेशा हमें आशा देता है, हर बात में हमें स्ट्रेंथन करता है और हर समय संभाल कर रखता है। इस वचन के लिए मैं फिर से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये शुरुआत से मेरे एक लंगर रहा है, आशा का एक लंगर रहा है जो मैंने हमेशा पाया है अपने पास। प्रभु ने हमेशा इस वचन को जब पढ़ा है मैंने, तब प्रभु ने मुझे बहुत ज़्यादा सामर्थ्य और बल दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जो मेमोरी वर्ड्स इस हफ्ते में मिला है, जो काम परमेश्वर ने आरंभ किया है उस काम के ऊपर मनन करने के लिए और वो पूरा करेगा परमेश्वर बोल के। और इस हफ्ते में बार बार एक गीत का मुझे याद आता है कि उस गीतों को मैं गाते रहता था। और हिंदी में ऐसा गीत है कि परमेश्वर इस प्रकार का गीत है, मैं क्या इंसान हूँ तो मुझे याद करने के लिए, मैं क्या इंसान हूँ तो मुझे प्रेम करने के लिए। इस गीतों को मैं बार बार मनन कर रहा था, गाते रहता था। जब भी मैं टेरेस में जाकर कुछ प्रेयर वर्शिप वॉकिंग करता था, जब भी मैं आसमान को देखता था, वो सारे चीज़ों को आसमान को देखने के बाद, परमेश्वर के सृष्टि, परमेश्वर के जो कामों को देखने के बाद बहुत दिल में प्रभु ये सारे चीज़ों को देखने के बाद, प्रभु मैं क्या इंसान हूँ मुझे याद करने के लिए, मुझे प्रेम करने के लिए। और जैसा टेरेस में खड़े रह के चारों तरफ से देखे तो हमारे बिल्डिंग के थोड़ा दूर से दो बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहा है। तो जिस प्रकार से वो बिल्डिंग को मैं देखता था, लोग काम करते थे और सामान को कैसा नीचे से ऊपर लेके जाते थे, वो एक प्रकार का क्रेन के द्वारा। वो सारे चीजों को देखने के बाद प्रभु जिस प्रकार से तो ज्ञान और बुद्धि मनुष्यों को दिया है, लेकिन ये सारी चीजों को देखने के बाद प्रभु मैं किस प्रकार से मेरे जीवन में आप किस प्रकार से मुझे याद किया है बोल के परमेश्वर ने मुझे वचन में याद दिलाया कि भजन संहिता साम वर्स 8, 3 और 4। भजन 8 उसका 3 और 4। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों के कार्य है और चंद्रमा और तारागण जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हाँ, इस वचनों को देखने के बाद प्रभु सचमुच मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ बोल के यही वचन को इवन अय्यूब भी जो भी इस प्रकार से दोहराता है कि 7वां अध्याय में और 17 वचन में इस प्रकार से वो भी बता रहा है कि मैं मनुष्य हूँ, तू मुझे कैसा क्या है मुझे याद करने के लिए और मेरे ऊपर प्रेम करने के लिए बोल के। और इस वचनों को जैसा मनन करते करते मैं पौलुस के जीवन में मैं देख रहा था कि रोमियो के पुस्तक 7वां अध्याय में 18 वचन में जिस प्रकार से वो बताता है प्रभु मेरे जीवन में मेरे दिल में कुछ अच्छे चीज नहीं है बोल के। और ये चीजों को मैं बार बार याद करते हुए कई बार मैं सुनता हूँ, देखता हूँ मेरे पास क्या है। परमेश्वर मेरे ऊपर प्रेम करने के लिए, मुझे याद करने के लिए, एक इस प्रकार के अच्छे जीवन देने के लिए, अच्छे कलीसिया देने के लिए कई बार मुझे परमेश्वर ने ये याद दिलाता है कि कई बार प्रार्थना करने के समय पर एक प्रकार का मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, लोगों को मैं सलाह दे सकता हूँ, मार्गदर्शन दे सकता हूँ, कुछ शेयर करने के लिए बोले तो 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ले सकता हूँ बोल के एक प्रकार का एक प्राइड बोलो, एक नहीं तो सेल्फिशनेस इस प्रकार से आ जाता है। इसलिए
परमेश्वर के सामने मैं नम्र करते हुए बोला है कि प्रभु इस प्रकार का जो अच्छी चीज नहीं है बोल के पौलुस तो बोलता है, लेकिन कई प्रकार के इस प्रकार के छोटे चीज तो मेरे दिल में आ जाता है, इसलिए प्रभु मुझे माफ कर दे ये सारी चीजों में। और एक बार मैं नम्र होते हुए आपके सामने गिड़गिड़ाते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रभु आपके सामने मैं एक बड़ा जीरो हूँ, छोटा नहीं एक बड़ा जीरो हूँ। वैसा बोलते हुए परमेश्वर मुझे याद किया है, नहीं तू जीरो तो जरूरी है, सही है, लेकिन उसके बावजूद एक अगर मैं तुम्हारा पास रहे तो उसका वैल्यू है बोल के। इसलिए परमेश्वर के सामने मैं इस चीजों को प्राप्त किया है कि परमेश्वर मैं आपके सामने जीरो हूँ, लेकिन आप मेरे साथ आपके पवित्र आत्मा से मुझे भर दे ताकि इस प्रकार से आगे मेरा जीवन बढ़ने के लिए। आमीन। We thank God for the words we heard today. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हमने आज जो सुना उसके लिए। As we heard today about we should heed to the warnings that we heard. जैसे हमने आज सुना, हमें ध्यान देना है उन चेतावनियों के लिए जो हमने सुने हैं, Because it's not only through encouragement, but encouragement as well as warnings in the scriptures that God makes us to follow Him. क्योंकि सिर्फ प्रोत्साहन के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर के वचन में जो चेतावनियां हैं और जो प्रोत्साहन है उसके द्वारा हम परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। When we read the book of Jeremiah, we read so many times the Lord is constantly telling Jeremiah, tell the Israelites that I will do this thing, I will punish them, I will do this. So many times I read chapter by chapter, all that the Lord is warning them that I will do this. हम अगर यिर्मयाह की पुस्तक पढ़े तो हम बार बार देखते हैं परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है कि इस्राएली लोगों को जाकर ये उनको बता कि मैं उनको चेतावनी दे कि मैं उनको इस प्रकार दंड दूंगा या मैं ये करूंगा या वो करूंगा। अध्याय प्रति अध्याय हम यही बात पढ़ते हैं। So it is not out of God is not a God who wants to destroy us. He is doing it out of love. His great love for us involves that is the reason why He is giving this. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमें नाश करना चाहता है, पर वो हमसे बहुत प्रेम करता है, इस वजह से वो हमें इन चेतावनियों को देता है। In between, he tells Jeremiah about telling the Israelites about his everlasting love for them, and in between we see his encouragement also in between because he's passionate for us. और उसके बीच में ही हम देखते हैं कि वो यिर्मयाह को बताता है कि इस्राएलियों से वो सदा से प्रेम करते आया है और अपनी वाचा के बारे में बताता है, इस वजह से क्योंकि वो बड़े तीव्रता से हमसे प्रेम करता है। We know about when the Lord, our eyes should be on Jesus, fixing our eyes on Jesus. हमारी आंखें जो है यीशु मसीह की ओर हमें लगानी है। When we see our own flesh, there is nothing good in this flesh. जब हम अपने ही शरीर को या देह को देखते हैं तो उसमें कोई भी भली बात का नहीं रहती। If Abraham had looked at his own body, it was as good as dead. There was no way he could produce a child. अगर अब्राहम अपने ही शरीर को देखता तो वो मानो मृत ही थी, ऐसा कोई संभावना ही नहीं थी कि वो एक बच्चे को उत्पन्न कर पाता। That's why in Hebrews 12 we read about fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. इस वजह से इब्रानियों 12 में हम पढ़ते हैं अपनी आंखों को यीशु मसीह पर लगाना जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। And how he endured the cross, how he denied himself and become a nothing. और कैसे उसने इस क्रूस को सह लिया, अपने आप का इनकार करके वो बिल्कुल शून्य बन गया। Says, consider him who has endured such hostility by sinners against himself. और ऐसा लिखा है कि उसकी ओर देखो कि कैसे उसने पापियों से इतने विरोध को सह लिया, so that you don't grow weary and lose heart. कि आप थककर अपने आशा को ना खो बैठो। We know in Philippians how we read about Jesus, how he became of no repute, he became a nothing when he was in this world. और हम फिलिपियों में यीशु के बारे में पढ़ते हैं कैसे वो उसने अपने आप को शून्य कर दिया और इस संसार में बिल्कुल अनजान व्यक्ति वो बन गया। That is why he never grumbled or complained about any situation. I believe he had a lot of problems in his home. इस वजह से उसने कोई भी परिस्थिति में कुड़कुड़ाहट नहीं की, ना शिकायत की। मेरा विश्वास है कि उसके घर में कई समस्याएं रही होंगी। He must have not lived like in a palace or something. He must have faced a lot of opposition from his brothers who didn't believe in him. वो कोई राजमहल में नहीं रहता था, उसने बहुत विरोध का सामना किया अपने भाइयों के द्वारा जो उसमें विश्वास नहीं करते थे। I need to pray, Lord, open my eyes, Lord, Holy Spirit, open my eyes to see the glory of Jesus, how Jesus lived on this earth. मुझे प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं उस महिमा को देखूं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कैसे जीता था। Those years that are not written much very clearly, but
Lord, open my eyes to see how you live at your home and outside, how you live. यीशु के जीवन के वो वर्ष जिनके बारे में स्पष्टता से लिखा नहीं गया है, प्रभु मेरी आंखें खोल ये देखने के लिए कि तू कैसे जीता था, And how you lived in submission to your Father every time, and you never yielded to any sin in your life. और कैसे हर समय पिता के प्रति समर्पित होकर तू जीता था और किसी भी पाप के प्रलोभन से तू राजी नहीं हुआ। May God help us to take these warnings seriously in our own lives. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन चेतावनियों को अपने ही जीवन में गंभीरता से ले। And may we remember that whatever warnings we are given is out of love, and it's not out of a heart of wanting to harm us or something, but it's out of love. और हम ये भी याद रखें कि जो भी चेतावनियां हमको दी गई है वो एक प्रेम करने वाले हृदय से आते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमें नाश करना चाहता है या चोट पहुंचाना चाहता है, पर वो हमसे प्रेम करता है। And we remember, as we read in the promised verse, He who began a good work in us, God who began a good work in us, will complete it at the appearing of Jesus Christ. और हम इसको भी याद करते हैं जो हमने इस हफ्ते के वायदे के वचन में पढ़ा कि जिसने मुझ में एक अच्छा काम शुरू किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। We believe that God is faithful and He will accomplish His work in our lives. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो हमारे जीवन में इस काम को पूरा करेगा।